जय हिंद, जय हिंद। आज का प्रोग्राम तुम लोगों को कैसा लगा? बिहार सशक्त होगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। करियर ही तो चूज करना है। ठीक है तो मैथ्स, कमजोर है तो बायोलॉजी, और तो कॉमर्स, और जो निकम्मा है उसको आर्ट्स। ये आजाद जी को मैं दोबारा फिर ये कहूंगा कि ऐसे मोटिवेशन के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। फिर कभी ऐसा मौका हो तो फिर आप दीजिए टाइम। आजाद जी का बहुत धन्यवाद। आजाद जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में मानसिक रूप से पैरालाइज्ड है। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक द लीडरशिप क्वालिटी इन यू। मेरे जीते जी ये राष्ट्र फिर से एक बार सुपर पावर बने, फिर से एक बार विश्व गुरु बने। समस्याएं तो बहुत है जिंदगी में, तू समाधान पर फोकस कर। तू लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। जिनके मन में है गुरु के लिए समान, उसके चरणों के नीचे है सारा जहान। थैंक यू सर। बच्चा पार्टी, मेरा नाम प्रकाश सिंह आजाद है और मेरा एक छोटा सा सपना है। सपना यह है कि मैं अपने जीते जी इस देश को, इस राष्ट्र को, जिसे मैं जीता जागता राष्ट्र मानता हूं, और मुझे दुनिया में अगर कोई जगह सबसे खूबसूरत लगती है तो यह है भारत भूमि, भारत देश। तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी ये राष्ट्र फिर से एक बार सुपर पावर बने। क्या आप चाहते हैं ये बने? और फिर से एक बार विश्व गुरु बने। ये मैं लफ्ज़बाजी नहीं कर रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। विथ एविडेंस आई विल ट्राई टू प्रूव इट हियर। हालांकि ये पास्ट में भी था विश्व गुरु, और चांसेज हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत तेजी से हमारी जो इकोनॉमी है, रैपिडली इट्स ग्रोइंग राइट नाउ। मे बी ये आपको पता ना हो, हालांकि बेरोजगारी भी है हमारे देश में, भूखमरी भी है, इन्फ्लेशन भी है। बावजूद इसके हमारी जो अर्थव्यवस्था है अभी पूरी दुनिया में 5वीं नंबर पर आती है। कितने नंबर पर? अभी हाल फिलहाल में हमने यूके को ओवरटेक किया है, और विद्वानों की माने तो जो 2030 तक हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। कौन से नंबर पे? जापान और जर्मनी, ये थोड़ी सी इसकी मार्केट सैचुरेट हो रही है, मतलब सिकुड़ रही है। चाइना नंबर 2 पे रहेगा, और अमेरिका, चूंकि इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, चाइना हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मते मर्दा तो मदद दे। यू नो, वेरी गुड जॉब। तो सर, आप तो बच्चे हैं, मैं काउंसलर हूं, तो भारत के विश्व गुरु बनने में, सुपर पावर बनने में हमें क्या लेना देना? आपका सबसे ज्यादा लेना देना है। सबसे ज्यादा लेना देना किसका है? आपका। आराम से बैठ जाइए बाबू, पालथी मार के बैठ जाइए। ये देश युवाओं का है, ये तो आप मानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में मानसिक रूप से पैरालाइज्ड है। ये शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब होता है हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के गुलाम हो चुके हैं। या तो हम सरकारी नौकरी के पीछे पागल रहते हैं, या फिर हम प्राइवेट नौकरी के लिए पागल रहते हैं, या हम इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के किसी एक चीज के पीछे, बगैर ये जाने कि हम किस चीज में बेहतर हैं। आर यू गेटिंग दिस? मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी खराब होती है, या प्राइवेट नौकरी, या बीटेक एमटेक, कुछ भी, सब अच्छी है। लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या है, ये मायने रखता है। मैं भी बिहार से हूं, और मैंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है। मेरी परवरिश एक गांव में हुई थी। 14 साल में मैंने 10th किया था। लहरियासराय से 50 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। भगवान दत्त यादव उच्च विद्यालय पोहदी बेला से मैंने 10th किया था। 12th कुंवर सिंह कॉलेज, BCA CM कॉलेज, LLB एंड CS मैंने दिल्ली NCR से किया था। तो आप जहां है, मैं भी वहीं पर था,
और सच पूछिए तो 10th के बाद मुझे पता भी नहीं था कि मुझे करना क्या है। आर्ट्स रखना नहीं चाहता था क्योंकि आर्ट्स का मतलब आप नालायक हैं, आप लायक हैं ही नहीं। मैथ्स मतलब गांव में थोड़ी इज्जत मिलेगी, बायोलॉजी ठीक है, कॉमर्स कमजोर है और आर्ट्स किसी लायक, ये गलत है। जब मेरा खुद से प्रॉमिस है 2014 में माय करियर डॉक्टर आया था पिक्चर में, ये नाम रखने में मुझे 6 महीने लगे थे। लोग बहुत कमेंट करते हैं, शुरुआत में मेरे पास मजाक करते थे, दांत ठीक कर दोगे, पेट ठीक कर दोगे, क्योंकि डॉक्टर का मतलब लोग चिकित्सक ही समझते हैं। डॉक्टर का मतलब विद्वान और विशेषज्ञ भी होता है। मेरे पेशे का विशेषज्ञ इसका मतलब हुआ, लेकिन लोग ट्रोल करते थे, मजाक करते थे, फिर भी अभी भी लोग करते हैं। और जब मैं कहता हूं कि युवाओं में ना हमारे देश में क्रांति की जरूरत है, ये पॉलिटिकल क्रांति नहीं, मजदूर आंदोलन नहीं, किसान, इन सबके लिए लोग हैं, युवाओं के लिए, कि भाई आप वही करिए जो आप बेहतर कर सकते हैं, न कि किसी एक चीज के पीछे बगैर ये जाने कि व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी यू हैव। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एप्टीट्यूड। क्या कहते हैं? मीन्स अभिरुचि, संस्कृत में स्वधर्म, और साधारण शब्द में बोलें तो प्रतिभा। सिर्फ यही पैरामीटर नहीं होता है। तो चूंकि मेरी जिंदगी में बहुत कष्ट हुए थे, मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसीलिए, और मैं बहुत मुश्किल से सुधर पाया, अभी भी नहीं सुधरा हूं अच्छे से, मुझे कोई बहुत बड़ी मुकाम नहीं मिली है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, नौकरी भी करी कॉर्पोरेट हाउसेज में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें जॉब करी, वकालत किया, सीएस किया, टीचिंग किया, अभी भी मैं एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूं, जो कि एक अलग चीज है। लेकिन मैंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि इस देश में मैं अपनी भागीदारी दूंगा और हर एक युवा से मिलकर उसे यह बताने की कोशिश करूंगा कि बाबू, जैसे कि बिहार में सर्वेंट मेंटालिटी है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जवानी 30-40 साल तक सिर्फ किसी एक चीज के पीछे गुजार देते हैं, और पता तब चलता है जब हम काफी लेट हो जाती है, बाप रे जिंदगी इतनी खूबसूरत और हमने तो उसे एंजॉय ही नहीं किया। हम तो भरोसे रहे नौकरी मिलेगी तब एंजॉय करेंगे, ये बन जाएंगे तब एंजॉय करेंगे। तो हमारा काम है, माय करियर डॉक्टर का काम है, हर एक युवा तक पहुंचकर, शुरुआत हालांकि 2014 से हुई थी, बहुत टेंशन में था, प्रेशर में था, बहुत काम थे, इसलिए मैं खुलकर आ नहीं रहा था। आज ये पहला स्कूल है, मतलब हमारे प्रोग्राम्स तो बहुत जगह हुए हैं इंडिया में, मिथिलांचल में 2024 में ऑफिशियली, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं श्री परवेज नजीर साहब सर का, जिन्होंने, पहले तो इनको अजीब सा लगा लेकिन काफी इन्होंने कोऑपरेट किया, और जब मैंने इनके बारे में जाना कि एनसीसी में हैं, काफी लंबा इनका एक अरसा रहा है, काफी अच्छा बैकग्राउंड रहा है, और शिक्षा को ये बहुत दिल से प्रमोट करते हैं, और सच पूछिए तो दिल से मैं बोल रहा हूं, आपका ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा बहुत कम होता है बिहार में जहां की डिसिप्लिन अच्छी होती है। ये मैं ईमानदारी से ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये इसलिए अच्छा लगा कि आपके यहां टॉयलेट भी घर से ज्यादा साफ है। राइट? ये अच्छी बात है ना? राइट? और सब कुछ, सारे टीचर्स जितने भी हैं सब कुछ डिसिप्लिन में है, जो कि रेयर होता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं बिहार की, और यह भी मानता हूं कि जब बिहार सशक्त होगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं इस चीज को भी स्ट्रांगली मानता हूं, क्योंकि इतिहास गवाह है। मानते हैं इस बात को? टीचर्स तो मान रहे होंगे, आपको शायद नहीं आइडिया इस चीज। तो बिहार का सशक्त होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। आर यू गेटिंग दिस? नालंदा, विक्रमशिला, उदंतरी, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज अकेले बिहार में थी बाबू। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है, और आज भी बहुत अच्छी अच्छी संस्थान, टीचर्स, बच्चे मेधावी हैं इस धरती पर। वैसे तो हमें प्राउड फील होता है एज एन इंडियन। तो बाबू आज, अब आप समझ गए हम क्यों आए हैं और हम क्या करना चाहते हैं आपके लिए। जो भी बात आपको समझ में ना आए उन्हें लिख लीजिएगा। हम आज 3 प्रमुख चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहला, तो जब आपको, मान लीजिए मैं क्रक्स इसकी बता दूं, पता चलेगा कि आप जिसमें बेहतर हैं वही कीजिए। जब आप वो चीज करेंगे, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, बेशक एक रेस्टोरेंट क्यों ना हो,
तो आप जब बेहतर करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी, आपके परिवार की बढ़ेगी, आपका दिल लगेगा, क्योंकि जिसमें आपका दिल लग रहा है आप वही कर रहे हैं। जब आपके परिवार की बढ़ेगी तो आपके समाज की, आपके कुटुंब की, और अल्टीमेटली हमारे राष्ट्र की एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, तो बन जाएगा भारत सुपर पावर। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से तो हम बन ही रहे हैं, 30 तक हम आ जाएंगे तीसरे पायदान पे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स की राय जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। और जब हमारे युवा, जो कि अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है युवाओं में, हमारे देश में मेंटली पैरालाइज्ड की तादाद ज्यादा है, तो जब युवा सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा। Irrespective of our caste, creed, religion, reason, the identity of ours is that we all are Indians. We all are Indians. और जब देश सशक्त होगा तो होगा ताकतवर। कौन ऐसा बच्चा है भारत का जो नहीं चाहता होगा कि हमारा देश और तेजी से आगे जाए? और एक पते की बात बता देता हूं, ये इसलिए नहीं कि मैं इंडियन हूं। भारत जिस दिन सुपर पावर बनेगा, दुनिया में शांति का पैगाम जाएगा। और भारत सुपर पावर बनेगा तो दुनिया को क्या देगा मालूम है? आयुर्वेदा, मेडिटेशन, योगा। जिसके पास जो रहेगा वही देगा ना। असले बारूद तो हम बनाते नहीं जो दुनिया को बांटेंगे। हम तो शांति का, चूंकि हम बुद्ध, महावीर जैसे लोगों में यकीन करते हैं, तो हम क्या देंगे? शांति का पैगाम देंगे। हम योगा सिखाएंगे, हम मेडिटेशन सिखाएंगे। अगर भारत सुपर पावर बना तो दुनिया के हित में ये बहुत अच्छा रहेगा। एक बार और बोलें, जय हिंद, जय हिंद। वेरी गुड जॉब। इसको कहते हैं वॉरियर स्टाइल। जय हिंद, वेरी गुड जॉब। अब 3 प्रमुख चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला, हाउ टू चूज अ करियर, यानी 10th के बाद या 12th के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आपने ये रखना वो रखना, सिर्फ मैं आपको रास्ते बता दूंगा। करियर चूज करना आपका काम है। किसका काम है? दूसरी चीज हम बात करेंगे कि व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? इज दैट वी गेट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज और बुक्स, और एजुकेशन इज एवरीथिंग दैट वी लर्न अराउंड अस, एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज to know about life, to face the challenges. शिक्षा के जो पर्पस हैं वो हैं जिंदगी के बारे में जानना। और ये सिर्फ किताब और स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते। हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू अंडरस्टैंड लाइफ। इसका पर्पस 3 घंटे के एग्जाम में पास करना नहीं होता है। इसका पर्पस होता है जिंदगी के इम्तिहान में पास करना। कहां? यहां पर बैठा अगर कोई भी बच्चा कमजोर हो पढ़ने में, मैं नहीं मानता कि वो अच्छा नहीं करेगा। पढ़ने में कमजोर होने से ये नहीं कि तुम अच्छा नहीं करोगे। तुम में 3 चीज होनी चाहिए। संस्कार, यानी तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा किरदार उर्दू में कहते हैं हम इसको। तुम्हारे चरित्र अच्छे होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसी में आ गया डिसिप्लिन आपका। तुम स्मार्ट होने चाहिए। किसी भी फील्ड में तुम चाहो तो बाबू झंडे गाड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि इंजीनियर बनकर ही, टीचर बनकर ही। तो इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज मत करना कभी जिंदगी में। और अंत में हम जानेंगे थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में, जो स्कूल और कॉलेज में बताया ही नहीं जाता है, और ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें ये तो बताया जाता है पैसे कमाए कैसे, ये बताया ही नहीं जाता मैनेज कैसे करें, जबकि सब कुछ तो उसी में है ना जी। आप 10,000 कमा के भी जिंदगी में खुश रह सकते हैं, और मैनेजमेंट नहीं है तो लाखों कमा के भी कुछ नहीं कर पाओगे। देखा है ऐसे लोगों को, पैसे की इनकम बहुत, लेकिन पैसा खत्म होते ही इधर से इधर करते रहते हैं लोग। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार है कम इनकम में भी अच्छा मैनेज कर ले। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। हालांकि चूंकि मैं फिटनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं, समय मिला तो हम देखेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्विज हम करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे सबसे पहला पड़ाव, जो कि है हाउ टू चूज अ करियर। ये जो क्विज है इसका जवाब आप ऑनेस्टली देंगे, और ये है, आपके पास 4 ऑप्शन है। व्हाट डू यू लव
द मोस्ट? आप सबसे ज्यादा क्या प्यार करते हैं या किसे? पेरेंट्स, माता पिता, दूसरे नंबर पे पैसे, तीसरे नंबर पर पढ़ाई और चौथे नंबर पर सोशल मीडिया जो आजकल है ना, पबजी, ये जी वो जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इन चार में से मुझे बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा तुम्हें क्या पसंद है? माता पिता। ये किसने बोला? कितना संस्कारी बच्चा है, तुम्हें नजर न लगे किसी की। माँ रहेगी तो ही तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना, और जिंदगी में कुछ करना है तो बन के दिखाना होगा ना। और पापा रहेंगे तो ही ना, कमा कर देंगे कुछ भी तो ही ना हम लोग पहले ही चॉकलेट आ गया। पहले ही ना एक करना हो। पते की बात बताऊं, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत क्विकली जवाब दिया इसने। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बाबू आपका? सिमरन कुमारी। बैठ जाइए। अच्छा, माँ सबसे बेहतरीन शिक्षक होती है, मालूम है ना आपका? उनसे अच्छा कोई टीचर हो ही नहीं सकता है, और अगर उन्होंने ट्रेनिंग ले ली तो सोने पर सुहागा। मां बेशक गरीब हो, पैसे ना हो, मूर्ख हो, लेकिन आमतौर पर माताएं अच्छी ही होती है, राइट? अगर वो गरीब है, पैसे नहीं है, मूर्ख है, कोई बात, मतलब किताबी ज्ञान, दुनियावी ज्ञान तो होता है, तब भी मां अपने बच्चे को राजा बना सकती है। ये क्वालिटी सिर्फ मां के पास ही होती है, मालूम है ना आपको? लेकिन दूसरी तरफ एक मां अगर बच्चे को हमेशा गलत बोले, खाना मांगा गाली शुरू, स्कूल जाने को बोला गाली शुरू, तो ऐसे परिवार में संस्कार अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग भी जब कल को मां बनेंगे तो बच्चे को क्या देंगे? गाली? तो क्या बोलेंगे? संस्कार। वेरी गुड जॉब। तो आंसर दो, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? माता पिता, पढ़ाई, पैसे या सोशल मीडिया वाले हाथ उठाओ। पबजी, हाथ उठाइए। सर लोगों ने हाथ उठाओ। पबजी वाले, ये देख, पबजी बंद हो गया। चलो, ये डिस्ट्रैक्शंस है, फालतू की चीज है, इसमें नहीं लगना, सिर्फ यही कहना था। माता पिता वाले हाथ उठाओ। अरे वाह, वेरी गुड जॉब। पढ़ाई वाले कोई नहीं हाथ उठाओगे? पढ़ाई वाले, अच्छा, वेरी गुड जॉब। और पैसे वाले? पैसे वाले में बॉयज हाथ उठाएंगे ना? अरे वाह, चलो अपने लिए तालियां बजाइए आप लोग। आराम से बैठ जाओ बाबू, स्कूल में बैठे हो, कंधे पे हाथ मत रखो, आराम से बैठ जाओ, ठीक है? हाउ टू चूज अ करियर, हाउ टू चूज अ। मुझसे लोग कहते हैं इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, करियर ही तो चूज करना है। ठीक है तो मैथ्स, कमजोर है तो बायोलॉजी, और तो कॉमर्स, और जो निकम्मा है उसको आर्ट्स। ये गलत है, ये गलत है, ये वंस मोर, ये तो सच क्या है? देखिए, ध्यान से लिख लेना बाबू, इसको लिख लेना। ये किताबों में आपको नहीं मिलेंगी। कई हजार किताबें पढ़ी, दुनिया देखा, भारत भ्रमण किया, बहुत नौकरी किया, वकालत किया, धक्के खाए, तब थोड़ा सा समझ में आया, राइट? 4 चीज आपको देखना है। कितनी चीजें? कितनी चीजें? सबसे पहला है बाबू आपका एप्टीट्यूड। क्या है? लिखिए स्पेलिंग, APTITU, एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड। सबसे पहला क्या है? एप्टी, लिख लीजिए आप लोग भी। एप्टीट्यूड का मतलब होता है, शॉर्ट में लिखिए, प्रतिभा। क्या होता है? प्रतिभा। क्या मतलब होता है? ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने हम सभी को एक खूबसूरत टैलेंट दिया है। क्या दिया है? ये ना पता करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। कोई मैथ्स में बिना बहुत ज्यादा मदद के भी टेक्निकली अच्छा होता है ना? हो जाता है, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे।
और कुछ बच्चों को मैथ्स देख के चक्कर आता है। किसको? आपको आता है। कुछ बच्चे पोएट्री में बहुत अच्छा होते, बचपन से होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं 8वीं में, लेकिन लिख लेते हैं कविता ठीक ठाक, ऐसा होता है। कुछ बच्चे साइंस में टेक्निकली ठीक हो जाते हैं। किसी को आप क्रिकेट की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा दीजिए फिर भी अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन कोई आता है MS धोनी जो फुटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन चूंकि उसका एप्टीट्यूड किसी टीचर ने बोला तो वो क्रिकेट भी अच्छा करने लगते हैं बिना किसी महंगी क्लासेस के। होता है ऐसा। कोई बच्चा फूल पत्ती को देखता है, उसको लगता है बहुत अच्छी चीज है, वो उसकी साइकोलॉजी को समझता है, समय पे पानी देता है, समय पे खाद देता है, समझ पा रहा है उसकी साइकोलॉजी को। यानी ऐसे बच्चे बॉटनी में अच्छा कर सकते हैं। कोई कबड्डी में टेक्निकली बहुत बिना किसी एफर्ट के। कोई बचपन से आप देखेंगे घर में ट्यूबवेल खराब हुआ, बैटरी खराब तो आउट हो जाता है, रेडियो खराब हुआ, ये मशीन खराब हुआ, आप देखेंगे बिना किसी ट्रेनिंग के वो ठीक कर देता है। उसका मैथ्स में थोड़ा मन का, पिताजी का तो है कि मुझ की भी इज्जत बचानी है, बेटा ये ठीक करेगा तो जग हंसाई हो जाएगी, तो जबरदस्ती उसको मैथ्स के रेस में दौड़ाते रहते हैं। आर यू गेटिंग दिस? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड योर एप्टीट्यूड। वही क्या है आपका? समझ गए एप्टीट्यूड? कोई सिंगिंग की बहुत क्लास लेता है, लेकिन कोई बच्चा बिना किसी क्लास के सिंगिंग अच्छा कर लेता है, ये उसका क्या है? समझ गए एप्टीट्यूड क्या होता है? दैट इज कॉल्ड। तो पहली, केवल एप्टीट्यूड से करियर नहीं होता है, केवल एप्टीट्यूड से करियर नहीं होता, ये उसका एक फैक्टर है। तो पहली चीज क्या देखेंगे? ये 8th 9th वाले ध्यान देंगे, और जो 12th में है वो भी आगे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपने मैथ से 12th किया तो आगे आप नहीं कर सकते कॉमर्स की पढ़ाई या ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई या यूपीएससी या जो भी चीजें हैं। तो आप, पहली चीज क्या है बाबू? एप्टीट्यूड। क्या है? दूसरी चीज है बाबू इंटरेस्ट। क्या है? इसका मतलब होता है रुचि, यानी किसी चीज को देखकर अच्छा लगना। हमसे गलती ये होती है, जैसे कि एक मूवी आई दंगल। क्या आई? दंगल। तो अब बच्चों ने, पिताजी लोगों ने अपनी बेटी को पहलवान बनाना शुरू, जबकि ऐसा कम होता है, होना चाहिए ये चीज समाज में। अब मूवी आई MS धोनी तो सभी अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाने में लगे हैं। ये गलत है, क्योंकि धोनी को देखकर इंटरेस्ट आ गया, विराट को देखकर इंटरेस्ट आ गया, सचिन को देखकर क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। दिस इज कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट, जो हर दूसरे तीसरे दिन चेंज हो जाता है कुछ समय के बाद। तो इंटरेस्ट समय के साथ किसी चीज में या तो कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा। तो क्या इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चूज करोगे? मूवी देखी, वकील की एक्टिंग अच्छी लगी, तो अब तो मैं वकील ही बनूंगा। दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट, दिस इज ऑल अबाउट। हां, ये एक फैक्टर होता है, लेकिन केवल यही फैक्टर नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? बोलिए यस। 5 बार बोलिए यस। एक एक्सरसाइज करो, सांस लो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन, बोलना नहीं है, एक्ट करना है। ब्रीद इन का मतलब सांस लो, डॉक्टर बोलते हैं ना, मैं भी डॉक्टर हूं ना बाबू, माई करियर डॉक्टर। मान लीजिए, सांस लीजिए और 5 बार बोलो जोर से, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। बोलो सारे बच्चे, बोलो। इससे ताकत मिलेगी तुम्हें। क्या मिलेगी? ताकत। बोलो, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, आई एम द बेस्ट आई कैन डू। ताकत मिल रहा है? वेरी गुड जॉब। तो पहली चीज तो एप्टीट्यूड है, दूसरा क्या है? इंटरेस्ट। अब शर्मा जी के बच्चे ने मैथ्स रखा, गांव में ऐसा होता है, एक ने मैथ्स रखा, और अगर वो बच्चा पढ़ने में ठीक है, उसको देखा देखी करके सारे बच्चे क्या रख लेते हैं? मैथ्स। और आप यकीन नहीं मानेंगे, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, ये सभी एक बिजनेस है। पहले से ही मामला सेट होता है। स्कूल से बच्चे निकलते नहीं कि कोचिंग में बेच दिए जाते हैं, मैं इसे बेचना ही कहता हूं। वो सब सेट होता है। बच्चे से किसी ने पूछा नहीं, उसको मैथ्स रखवा दिया, टीचर डिसाइड कर लिया, पढ़ाना चालू कर दिया, फी ले लिया। हमारे बिहार में ग्रेजुएट तक तो आंख ही नहीं खुलती है बच्चों की। ग्रेजुएट तक तो हम भावनाओं में बहते हैं,
औकात तो तब पता चलती है जब सरकारी नौकरी ना मिले और हमें दुर्भाग्य से दिल्ली जाना पड़े। जाना दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है, देश की वो कैपिटल है। लेकिन तब जब हम असहाय अवस्था में जाते हैं, ना तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, ना हम अपनी पर्सनालिटी अपग्रेड कर, पर्सनालिटी का मतलब दिखने से नहीं बाबू, अंदर से परिवर्तन। हम कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से पैरालाइज्ड होते हैं। तब जब हमारी वहां दशा होती है तो हमको हम पर रोना आता है। क्या आता है? मैं चाहता हूं तुम लोग अभी जगो। ये दिस इज द ग्रेट टाइम टू वेक अप। दिस इज द, तो पहला आपका हो गया एप्टीट्यूड, दूसरा क्या हो गया? इंटरेस्ट, और तीसरा हो गया बाबू आपका एबिलिटी। मान लीजिए मैं 35-36 का हूं, मुझे फिटनेस बहुत पसंद है, मैं मार्शल आर्ट भी कर लेता हूं, थोड़ा बहुत नान चाकू चला लेता हूं। क्या मैं इंटरनेशनल खेल सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरे अंदर अब ये एबिलिटी नहीं है, मैं डिस्क्वालीफाई कर जाऊंगा इसको। तो सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? अभी आपकी उम्र है पढ़ने की, और आप बोलेंगे 40 साल के बाद जब आप माताजी बन जाएंगे, अम्मी, तब मैं पढ़ूंगी, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो पहले तो आपको क्या होगा? एप्टीट्यूड। क्या होगा? फिर इंटरेस्ट, और तीसरा और चौथा है बाबू पर्सनालिटी। क्या है? पर्सनालिटी। इससे पहले मैं, क्योंकि पर्सनालिटी का मतलब लोगों को लगता है ऊपर से दिखने में कैसा है, नहीं, इट्स नॉट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब हमारा चरित्र, हमारा किरदार, जो दूसरों से कितना अलग है। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। मान लीजिए आप वकील बनना चाहते हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी मैच करता है? अगर है तभी आपको बनना चाहिए। केवल इंटरेस्ट से नहीं होती है वकालत, पर्सनालिटी मैच होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना। अच्छा, पर्सनालिटी समय के साथ हम अपग्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं गांधी जी की पर्सनालिटी है ना जबरदस्त, वर्ल्ड क्लास। अंबेडकर साहब की पर्सनालिटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पर्सनालिटी, चंद्रशेखर आजाद की पर्सनालिटी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पर्सनालिटी। क्या ये लोग दिखने में 9 फीट के थे? केवल कलाम साहब कितने छोटे थे हाइट में, लेकिन पर्सनालिटी है ना वर्ल्ड क्लास। तो समझ गए पर्सनालिटी क्या होता है? ये चरित्र होता है, ये हमारा किरदार होता है। तो अगर तुम वकील बनना चाहते हो तो पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। तो 4 चीज, अगर लेट सपोज 10th के बाद आप 11th में मैथ्स कौन रखे, अब ये भी मैं आपको बता देता हूं। जिन बच्चों की सोच एनालिटिकल थिंकिंग है, कैलकुलेशंस अच्छा लगता है, डिजिट्स देखकर मजा आता है, आर यू गेटिंग दिस? ऐसे बच्चों को क्या रखना चाहिए? मैथ्स। फूल पत्तों से प्रेम है, ह्यूमन साइकोलॉजी, बॉडी के बारे में जानना चाहता है, केमिकल रिएक्शंस में कई बार क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चलता और धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है, समय के साथ जानकारी होती है। लेकिन अगर अवेयर हो तो हम शुरुआत से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज किसको रखना चाहिए? आर्ट्स, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स। ऐसे बच्चे, मान लीजिए वकालत करना चाहते हो तो वकालत करने के लिए आपकी इसमें भी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। वकालत में सिर्फ बोलना नहीं होता है बाबू। मैं मुजरिम हूं, आप मेरे वकील हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आप साइकोलॉजी से तो पता लगाएंगे ना मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। इस केस के कितने एंगल। एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर को एक अच्छा डिटेक्टिव भी होना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि वकालत की भी अपनी एक विशाल दुनिया है, बहुत सारी। मैं खुद एलएलबी बैकग्राउंड से हूं और मेरा जो था इंटेंशन वो लेबर लॉ और कंपनी लॉ, टैक्सेशन पे था। क्रिमिनल होता है, साइबर लॉ होता है, फेमा फेरा, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो जब तुम्हें ये चीजें मैच करे तभी तुम आगे क्या चूज करोगे? कोर्स को क्या करोगे? फर्दर प्रोसीड करोगे। क्या करोगे? तो जैसे ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, इसमें भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, मैथ्स में अच्छा करियर ऑप्शन है, कॉमर्स में अच्छा करियर ऑप्शन है। कुल मिलाकर हर एक चीज में अच्छा ऑप्शन है। अब ये 4 चीज बताने के बाद लेकिन आपके लिए बेहतर क्या है? मुझे एक बात बताओ, हाथ उठाकर, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स में मजा आता है?
हाथ उठाकर, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों तरफ से। वेरी गुड। बायोलॉजी वाले, कॉमर्स वाले, कॉमर्स वाले, एक ही बच्ची, माय गॉड। कॉमर्स अच्छा लगता है आपको? 11th में है या 12th में? अच्छा 9th में। तो कॉमर्स के बारे में क्या जानते हैं आप? छोटे शहर में और गांव में ऐसा अवधारणा है, बच्चे ज्यादातर मैथ्स और बायोलॉजी की तरफ भागते हैं, फिर दरभंगा भागते हैं, फिर एक एक कोचिंग में 500-500 भीड़ रहती है, और पता चला कि आगे उसने मैथ्स उसकी जीवन में कुछ काम आया ही नहीं। मैं मैथ्स या बायोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं बाबू, और बड़े शहर में आप देखेंगे सर कि ज्यादातर बच्चे कॉमर्स ऑप्ट करते हैं। अंडरस्टूड? ज्यादातर, ऐसा नहीं कि सभी, और गांव में ऐसा नहीं कि सभी मैथ्स ही लेते। एक झुकाव जो होता है ना वो ऐसा है, क्योंकि हम लोग हर चीज को इज्जत से जोड़ देते हैं। मैथ्स रखूंगा तभी समाज में क्या होगी? इज्जत होगी। तभी समाज में क्या होगी? इज्जत होगी। ऐसा नहीं है, ये गलती तुम मत करना, मेरा सिर्फ कहने का यही था मतलब। अब कॉमर्स में देख लो, अगर तुम अच्छी जगह से कॉमर्स की पढ़ाई करोगे तो वहां मैथ्स मांगेगा। टेक्निकली मैथ्स और फिजिक्स सब पर डोमिनेंट हो जाता है। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, लेकिन मैथ्स यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मैथ्स और फिजिक्स सब कुछ पर क्या हो जाता है? डोमिनेंट हो जाता है आपका, क्योंकि इसके बिना तो चल ही नहीं सकता है कुछ। हालांकि दुर्भाग्य से मैं इन्हीं दो चीजों में कमजोर रहा हूं हमेशा से, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। लेकिन अच्छा 10th में अभी कितने बच्चे? 9-10th वाले जरा हाथ उठाओ। 9-10th वाले, गुड, पुट योर हैंड्स डाउन। 11-12th वाले हाथ उठाइए। 11-12th वाले कम हैं क्या बच्चे? आप लोग नहीं आते? अब ध्यान से सुनो, जब तुम 10th के बाद 11th में जाओगे ना, तो कोर्स जो चूज करोगे वो सोच समझकर चूज करना। अंडरस्टूड? मान लो मैं एक ह्यूमैनिटीज में एक पर्टिकुलर चीज 11-12th में पिक करता हूं, तुमने रखा हिस्ट्री ऑनर्स। लोग तुम्हें डराएंगे कि हिस्ट्री पढ़ के क्या फायदा होगा। फायदा तब नहीं होगा जब तुमने केवल डिग्री ली है। अंडरस्टूड? अभी क्या है, एक ऐसा युग है, एंड यू गाइज आर सो ब्लेस्ड कि तुम्हें घर बैठे हर चीज, दुनिया के बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर। इज इट ट्रू? हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब तुम यूट्यूब पर जाओगे तो बजाय पढ़ने के तुम नाच गाने में व्यस्त हो जाओगे, देखने में। मन बहुत चंचल होता है। आर यू गेटिंग दिस? हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, बॉयज पे अटेंशन हियर, हेलो, आई विल मेक यू स्टैंड अप। उठवा दूंगा, मैं टीचर हूं। हेलो, आई विल मेक यू स्टैंड अप। स्टॉप डूइंग दैट। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना बाबू, ध्यान से, भटकाऊ की बात हम कर रहे हैं, ये बहुत चंचल होता है। जैसे खेत होता है ना, अच्छे पौधे लगाने के लिए किसान को मेहनत करना पड़ता है और मजदूर को खाद देना है, पानी देना है। बहुत मेहनत के बाद क्या उगते हैं? फसल, अच्छे पौधे। अगर खेत में मेहनत नहीं की जाए तो जंगल तो तैयार बैठा है ना उगने को, और समय से पहले अगर उसे ठीक ना करे तो वो पूरा जकड़ लेगा धरती को। कर लेगा? इस स्कूल को आप लोग छोड़ के चले जाइए, 50 साल बाद ये अजीब लगेगा दिखने में। ये खूबसूरत है क्योंकि यहां की मैनेजमेंट, यहां के बच्चे मेहनत करते हैं। हमारा ब्रेन एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अगर तुम इसको खाली छोड़ दोगे ना तो शैतान आकर बैठ जाएगा। बोलते ना, खाली दिमाग, गलत सोच आएगी तुम्हारे मन में, शत्रुता, द्वेष, कटुता, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। तुम्हें गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। खाली छोड़ दोगे ना, घर पे बैठ जाओ। सबसे पहले, आज से पहले मम्मी बेलन उठाती थी, अब तुम लोग उठाने लगोगे अगर खाली बैठ जाओ घर पर तो, राइट? तो इसीलिए दिमाग में अगर तुम अच्छी बातें नहीं डालोगे
तो बुरी बातें तो तैयार बैठी है ना। तो अच्छी बात के लिए, क्योंकि दुर्भाग्य ये है, अच्छी चीज सीखने के लिए, अच्छे फसल लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये सच है और अच्छी बात है। अगर तुम नहीं मेहनत करोगे तो खेत की तरह तुम्हारे दिमाग पर कौन हावी हो जाएगा, और जब वो हावी होएगा ना बाबू, तो तुम जीते जी लाश बन जाओगे। डेड बॉडी समझते हो, उसी को कहते हैं मेंटली पैरालाइज्ड। क्या बोलते, दिमागी रूप से वो अपंग हो गया है। ऐसे इंसान दुनिया भर की लेक्चर दे देंगे, आर यू गेटिंग दिस, हर चीज में कमी निकाल देंगे, लेकिन वो श्रीमान खुद नहीं बदलना चाहते हैं। गलत है मैनेजमेंट, सरकार गलत है, 10 किलोमीटर अच्छी रोड इन लोगों को नहीं दिखती है, लेकिन अगर गड्ढा इतना दिख गया तो सेल्फी लेके तुरंत अपलोड, ये देखिए। आर यू गेटिंग दिस। तो क्या तुम लोग मेंटली पैरालाइज्ड होना चाहते हो या हेल्दी और साउंड होना चाहते हो मेंटली? तो मेहनत, जैसे YouTube पर जाओगे तो अच्छी चीज ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन बुरी चीजें तैयार है उधर, है ना। आओ देखो मुझे, अपने आप को बिगाड़ो, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? हां बोला ना, मेहनत तो लगती है, लेकिन जिस दिन अच्छी चीजों का नशा आ गया ना, फिर और दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और जब कभी भी जिंदगी में तकलीफ हो, परेशानी आए, तो घबराना मत, क्योंकि ये भी जरूरी है। ये भी क्या है? कमिंग बैक टू द पॉइंट, 9th 10th वाले खास तौर से बाबू, तो जब तुम मैथ्स भी केवल रख के भूल जाओगे, स्कूल नहीं जाओगे, टीचर की बात नहीं मानोगे, दिमाग में लोगों ने जहर डाल दिया, बिहार बोर्ड से कोई फायदा नहीं, पढ़ोगे नहीं, किसी की बात नहीं सुनोगे, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मैथ्स पढ़ के चैंपियन हो जाओगे? नहीं हो जाओगे ना। लेकिन बेशक तुमने 10th के बाद ITI जैसी खूबसूरत चीज को हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एक नजरिया क्या है बिहार में कि कई लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो मैं तुम्हें बता दूं, नोएडा में मैं 1 आवर की 1000 चार्ज करता हूं काउंसलिंग की। मेरे पास जब लोग आते हैं मुझसे मिलने, तो मैं 1 घंटे मिलने की चार्ज करता हूं 1000। ये आपको नहीं पसंद आएगा और न ही आप ये सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है 10th के बाद ये वही लोग आते हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे और मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास वाले नहीं, मिडिल क्लास, कोई अच्छे लॉयर हो, प्रोफेसर हो, ये लोग। अच्छे जो काउंसलर हैं दिल्ली NCR में, उनकी फी 10,000 है 1 घंटे की, जो हमसे भी टॉप लेवल पे हैं। हम 1000 रुपये चार्ज करते हैं नोएडा में। तो ये बताते हैं बच्चों को, और दरभंगा में तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं। जब बच्चे आते हैं 10th के बाद, 12th के बाद कि मैं ना बीटेक करूंगा, मैं जब चेक करता हूं तो सर उनका बेसिक मैथ्स नहीं उनको आता है, फिजिक्स का P नहीं आता है, और कहता है मैं बीटेक करूंगा। मैं कहता हूं तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? उसके दिमाग में तो है बीटेक कर लूंगा तो लोग इंजीनियर साहब बोलेंगे। तुम पॉलिटेक्निक कर लो, तुम ITI कर लो ना। अब उसको लगता है अरे सर आप हमको गरीब समझते हैं का हैं? क्योंकि लोगों को लगता है ITI का मतलब गरीब परिवार से मेला, कुछ ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैथ्स फिजिक्स अच्छी है, पढ़ने में ठीक हो, करो बीटेक करो, BE करो। अगर जल्दी पैसा कमाना है, पारिवारिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, पढ़ने में भी ठीक हो, पॉलिटेक्निक कर लो, वो भी तो जूनियर इंजीनियर। ITI सर्टिफिकेशन, स्किल्ड लेबर से कैटेगरी ऊपर, दैट्स कॉल्ड सर्टिफिकेशन। 1 दिन से 1 साल तक की ये ड्यूरेशन होती है सर्टिफिकेशन की। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 2 से 3 साल, बीटेक डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री। तो ये गलती तुम मत करना किसी के चूंकि तुम्हारा डेटा टेलीकॉम इंडस्ट्री से कई लोग मिलकर कई बार स्टाफ लीक करते हैं, ये बिक जाएगा स्कूल में, कॉलेज में, और वहां से तुम्हें बुलाया जाएगा, अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जाएंगे। मेरे कॉलेज में यही होता है पूरे इंडिया में, एडमिशन करवा लो तो हम तुमको इतना डिबेट देंगे, डिबेट नहीं देंगे, डिस्काउंट देंगे।
और जब तुम ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन करवा लोगे तो तुम्हें सिखाया जाएगा, और बच्चों तुमको तो बिगाड़ेंगे ही, और बच्चों को ले आओ उठा के हम तुमको 10,000 कमीशन देंगे। मेरे कई दोस्त ये काम करते हैं। बीटेक के टाइम में मुझसे पैसा लेके बीटेक किया, और जब मैंने पैसा मांगा तो कहता है बच्चे दे दो, उसी से काट लेना। मतलब बच्चे दे दो, वो कमीशन की फी किसके पास रख लेना, तुम रख लेना। तो आप किसी के कहने पर कितने बच्चे इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं? हाथ उठाओ। वेरी गुड। तुम तो बोल रहे थे मुझे साइंस अच्छा लगता है, मुझे झूठा बना दिया। आए कितने बच्चे इंजीनियर बनने का ख्वाब? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कितने बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं? गुड। तो जांच लेना, सब अच्छा है। आईटीआई समझ गए किसके लिए अच्छा है? वो एक स्किल्ड लेबर बनाता है। पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियर है, जहां प्रैक्टिकल ज्यादा थ्योरी कम, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ वोकेशनल। और बीटेक बी है, जहां हर चीज डीप में बताई जाती है, लेकिन वो भी एक अच्छी जगह से, ना कि कहीं से गए जाके कर लिया आपने। हमारे पास हजारों ऑफर्स आते हैं, बच्चे दो पैसे लो, बच्चे दो पैसे लो, बच्चे दो, कर भी रहे लोग ये काम, और बच्चे उन्हीं लोगों से खुश हैं, हमसे नहीं। क्योंकि हम बोलते हैं पढ़ो, मेहनत करो, लेकिन यकीन मानो, जैसे आपको बोला ना कि पौधे अच्छे लगाने में टाइम लगते हैं खेत में, तो मैं भी चाइनीज बैम्बू ट्री लगा रहा हूं, और आपसे ऑन द रिकॉर्ड वादा करता हूं कि एक दिन इस देश में क्रांति आएगा युवाओं के बीच में। एक बार मेरे लिए ताली बजा दो। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। हम चाहते हैं कि युवा वे करे जो कर सकते हैं। नौकरी है सरकारी वैकेंसी में 10 नौकरी, और 1 लाख लोग जान प्राण गवा रहे हैं। हम कोचिंग वाले झूठ बोलते, बेटा तेरा हो जाएगा, तू बस फी दे मेरे को। सीट कितनी है? इसमें 80% को तो पता ही नहीं रहता एग्जाम किस लिए है, फॉर्म बस भर देते, तुक्के से निकल जाएगा। बिहार है, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटस दहेज खून चूस ही लेंगे। 80% लोग सरकारी नौकरी इसीलिए वैकेंसी फॉर्म भरते हैं कि तुक्के से अगर लग गया तो पूरा पैसा, समझ रहे हो? अब तुम लोग मत घबराओ, रेशियो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। आने वाले टाइम में तुम लोगों को दहेज मिलेगा ड्रास्टिकली। एक बार गर्ल्स अपने लिए ताली बजा लीजिए। और तुम लोग जलखुकरा लोग मातम बना लो। राइट, ठीक है बाबू, ये मजाक था, सीरियसली मत लेना। मैं अपनी बिरादरी वालों के साथ हूं। टाइम कितना हो रहा है बाबू? अब एक काम करते हैं, आपको लंच भी करना है ना? लंच करना है ना? तो ये वाली बात समझ में आएगी, आ गई, हाउ टू चूज अ करियर। गलती करोगे अगर सब कुछ ठीक रहा। और अब जब हम आएंगे तो आपकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी विथ डाइट प्लानिंग। अभी एक छोटा सा और सेशन होगा आधे घंटे के लिए, इसके बाद डाइट प्लानिंग प्लस फिटनेस विच आई प्रमोट एंड लव फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, प्लस करियर काउंसलिंग, प्लस फाइनेंस। सबसे ज्यादा आज के समय में जरूरी है फिटनेस एंड फाइनेंस की। किसकी जरूरत है? ये 2 चीज ठीक रहा और चरित्र, पर्सनालिटी अच्छा रहा तो सब कुछ संभव है। अंडरस्टूड? तो अगली बार हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले डाइट प्लानिंग, फिटनेस, काउंसलिंग, फाइनेंस एंड ऑल अबाउट एजुकेशन। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक महापुरुष हुए अमेरिका में। उन्होंने आज से 100 साल पहले एक बात कही थी, एक बड़ी अच्छी उनकी कोट है कि इफ यू टेल मी आई फॉरगेट, यदि आप मुझे कोई बात बताएंगे तो मैं भूल जाऊंगा। ये एजुकेशन के दृष्टिकोण में है, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ही सेड इफ यू टेल मी आई फॉरगेट, यदि आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं भूल जाऊंगा। इफ यू टीच मी आई रिमेंबर, यदि आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं याद रखूंगा। और इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल लर्न। टीचिंग में इस चीज की जरूरत है
इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, टू वेज कम्युनिकेशन की जरूरत है। टू वेज का मतलब टीचर स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और साथ में क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तब वो चीज आप सीखेंगे और हमेशा के लिए सीखेंगे। कब तक के लिए सीखेंगे? इफ यू, वंस अगेन, इफ यू टेल मी आई फॉरगेट, इफ यू टीच मी आई रिमेंबर, बट इफ यू इन्वॉल्व मी आई लर्न। तो मैं क्या करूंगा? टू वेज कम्युनिकेशन एंड देयर शुड बी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। क्या है दिक्कत? हमेशा से ये चीज रहा है, अच्छी चीजें हमको समझ में आती नहीं है और बुरी चीजें बिना सिखाए हम लोग सीख लेते। होता है ऐसा? लेकिन आपसे बोला ना, मेहनत करके जब सीखोगे, हो सकता है कि आप में से अभी कुछ बच्चों को, आप अपना काम कर रहे, हम अपना काम कर रहे, और अगर हम दोनों ईमानदारी से काम करेंगे तभी हम राष्ट्र हित में, अपने समाज हित में, अपने हित सबसे पहले जरूरी क्या है? अपना हित। सबसे पहले अपना हित, फिर राष्ट्र हित, समाज हित, परिवार हित भी आता है, राष्ट्र हित आता है। सबसे पहले अपना हित तब होगा जब हम अपना बेस्ट देंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा पता है, अगर शांत रहोगे, मैं आधे घंटे में फिनिश कर दूंगा, एंड आई एश्योर यू आप अच्छी चीज सीखेंगे। अगर बाबू आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अभी पता है दिक्कत क्या है? अगर मैं पूछूंगा नहीं, वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा फेवरेट हीरो, तुम किसी एक्टर का नाम ले लोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं फेवरेट लीडर, तुम किसी पॉलिटिशियन का नाम ले लोगे। जबकि हीरो का मतलब होता है वो जो समाज के लिए अच्छा करे, जो हमारे लिए लड़े। गांधी जी वॉज आवर हीरो, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, आर्मी, ये हमारे हीरो हैं। ये मूवी में जो लोग काम करते हैं वे लोग एक्टर हैं। क्या हैं वे? एक्टर हैं। समझ गए हीरो कौन होते हैं? उसी तरह मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं बाबू कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं ना, तो लोगों को पता है क्या लगता है? डिग्री ले लीजिए एमबीए की, आपको लोग बोलेगा अरे वाह वो तो बहुत एजुकेटेड है। नहीं, वो एजुकेटेड केवल डिग्री, चूंकि देखो एजुकेशन इज एवरीथिंग दैट वी लर्न अराउंड अस, इट इज नॉट ओनली दैट वी लर्न फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस, बुक्स। एक होता है फॉर्मल लिख लेना, दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या होता है? फॉर्मल जो हम सिलेबस के जरिए सीखते हैं। किसके जरिए? जो आप सीखते हैं। और इनफॉर्मल सिलेबस से बाहर जितनी भी चीजें सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको अनौपचारिक बोलते हैं। जिंदगी में ना सबसे ज्यादा 75 से 85% काम आएगा तुमको इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या काम आएगा? आई बात समझ में? जो तुम सिलेबस के जरिए पढ़ते हो वो तुमको काम आएगा 15 से 25%। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए जिसने केवल किताब पढ़ना गलत नहीं है, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन किताब के साथ क्या पढ़ना चाहिए? दुनिया पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? दुनिया पढ़ना चाहिए। राइट? तो जो हम किताब से बाहर पढ़ते हैं वो कितना काम आता है? 75 से 85% मौकों पर। और जो हम किताब में पढ़ते हैं वो 15 से 25% काम आता है। इसीलिए हमें दोनों चीज पढ़ना चाहिए, किताब भी पढ़ना चाहिए और दुनिया भी पढ़ना चाहिए। तभी तुम ज्यादा क्या होगे? कामयाब होगे। क्या होगे? कामयाब होगे। नहीं तो डिग्रीज जमा कर कर के तुम थक जाओगे और बाद में समाज को, सरकार को, पिताजी को, शादी के बाद ससुर जी को, दुनिया को गाली दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम कब आए कब चले गए किसी को, नोबडी केयर्स। मरने के बाद 12वीं तक लोग रोएंगे, 13वीं तक माँ 4-5 साल 10 साल रोएगी, फिर सभी भूल जाएंगे। मैं भी जाऊंगा, किसी को याद नहीं। तुम जाओगे, किसी को। भ्रम में मत रहना। याद तभी रखेगी दुनिया जब तुम दुनिया के काम आओगे, जब तुम दुनिया के जैसे महापुरुषों का नाम लिया। अंडरस्टूड दिस? तो शिक्षा कैसे? अब जैसे कि एक हम ट्रांसफॉर्मेशन की वकालत करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जब अंदर से होती है। कहां से होती है?
बाहर से अंदर अगर तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे बाहर से तो ताकत नहीं मिलेगी। गांधी जी एक ही धोती आधा ऊपर आधा नीचे पहनते थे। तुमको लगता होगा एक थप्पड़ मारूंगा तो गिर जाएगा, यही लगता होगा ना, लेकिन तुम्हें लगता है उनसे ज्यादा कोई ताकतवर होगा? क्योंकि वो कहां से बदले थे? अंदर से। वो महात्मा बुद्ध के विचारों पर वो चलते थे। वो कहां से बदले थे? अंदर से। तो कहां से बदलोगे? मैं यकीन दिलाता हूं तुम किसी वेश, देखा कभी साधु संत फकीर को देखा है? दुनिया की परवाह होती है? तुम्हें लगता है तुम उनको डरा दोगे और वो तुमसे डर जाएंगे? बंदूक से जो ओरिजिनल वाले हैं डर जाएंगे वो तुमसे। तुम्हें लगता है तुम्हारी अमीरी उनको डरा देगी, लेकिन तुम डरे हुए रहोगे लाख तुम अरबपति क्यों ना रहो, क्योंकि तुम बाहर से बदले हो। तो कहां से बदलोगे? तो अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म जब तुम करोगे ना बाबू, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको कहते हैं, उसके लिए आप पर डे एक्सरसाइज कीजिए। क्या कीजिए? क्विकली बता देता हूं। अच्छा आहार होगा तो अच्छे विचार होंगे, अच्छे आहार तो अच्छे विचार होंगे। कुदरत से जुड़ने की कोशिश करो। प्रकृति से ताकतवर कुछ नहीं होता है, मानते हो इस बात को? कोरोना आया तो सबको औकात समझ में आ गई पूरी दुनिया में, आई कि नहीं आई? उससे पहले इंसान को लगता था यही दादा है, लगता था ना, इंसान को घमंड हो गया था ना। तो कोरोना में सबको कुदरत की ताकत का पता चला। अब देखो लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अच्छे से केयर कर रहे हैं, फिर भूल रहे हैं लोग। तो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो तुम लोग? उस संत महात्मा फकीर या गांधी जी जैसे लोगों की तरह होना चाहते हो? तो बाबू आप सबसे पहले किससे दोस्ती करेंगे? कुदरत से। किससे दोस्ती करेंगे? प्रकृति से। प्रकृति से दोस्ती करने का मतलब है उनकी साइकोलॉजी को समझिए। प्रकृति से दोस्ती करोगे, मैं लिख कर दे रहा हूं, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। मेरे पास ज्यादा शिकायत आती है नोएडा में, मेरा दिल नहीं लगता है, बेचैन रहता हूं। क्यों? कुदरत से दोस्ती है नहीं। दिन रात फोन, यूट्यूब, ये वो, होटल में खाना खाना, गाड़ी में घूमना, तो तुमको क्या लगता है तुम कभी शांत रह पाओगे? क्योंकि कुदरत से तो तुम दूर आ गए, प्रकृति से। ये करो, अच्छे आहार लो समय से। जैसे ठंड का टाइम है, सुबह ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी, खौलता हुआ नहीं, ल्यूक वार्म वाटर 2 गिलास, अंडरस्टूड, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा पियो। और ये हमेशा हैबिट डालो। एक चीज याद रखना, पीने के लिए थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर और नहाने के लिए ठंडा पानी होना चाहिए। याद रहेगा ये चीज? खास तौर से सर पे, आंख में गर्म पानी कभी मत डालना। इस सब पे नॉर्मल, अभी चिल्ड, बिल्कुल बर्फ ही मत डाल लेना, कुछ और हो जाएगा, ओरिजिनल डॉक्टर के पास चले जाओगे। थोड़ा सा नॉर्मल आंख और सर पे, अंडरस्टूड। और गर्म पानी पीने के लिए और नहाने के लिए ठंडा। बायोलॉजिकल रीजंस भी है जो मैं पढ़ लेना कभी मौका मिले तो ये चीज तुम यूज करना। अच्छे आहार लेना, टाइम से स्कूल। दुनिया क्या कर रही है तुमको टेंशन नहीं होनी, तुम बदल नहीं सकते, मैं किसी को नहीं बदल सकता। मैं जब खुद बदलूंगा और किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाऊंगा तो शायद लोगों को देखकर सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाहूं कि तुम्हें बदल दूं, ये नहीं है संभव। आ रही है बात समझ में? तो आपके पड़ोसी जो कर रहे हैं करने दीजिए, बदलना किसको है? और देखो बॉयज, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। हमारे कल्चर में, भारत में औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को इज्जत करना सिखाया जाता है कि नहीं? मान लो एक लड़का एक लड़की, लड़की से बोलते हैं बाबू बैठ जाओ, ऐसा नहीं कि लड़के से दुश्मनी करते हैं, ऐसा परिवार में सिखाया जाता है कि नहीं? इसका यह मतलब नहीं है कि आई सपोर्ट गर्ल्स और तुम लोगों से हेट करता हूं। इट्स नॉट लाइक दैट। आई लव एवरीवन। अंडरस्टूड दिस? बात को समझने की कोशिश करो। ऐसा हमारे संस्कार में है कि नहीं भारत में कि इज्जत दी जाती है तो सब जगह, पूरी दुनिया में ये चीज है। तो इसीलिए ऐसा होता है। जब तुम ऐसा करोगे रोज मैं पता है आपको कितने बजे उठता हूं? कैन यू गेस? उठता तो सही मैं 4 बजे हूं, 1 घंटे उठने में टाइम लगता है बेड से। गर्म पानी रात में ही करके थर्मस में रखता हूं, पीता हूं 4:45 बजे, 5 बजे मैं जाता हूं तैयार होकर। पोलो ग्राउंड है ना लहरिया सराय, मेरा कमिटमेंट है खुद से बहुत अच्छा फिटनेस मेंटेन करने का, तो मैं हाथ पे खड़ा होना सीखता हूं,
मैं सर पे खड़ा होता हूं, 5-5 मिनट हो जाता हूं। फिर पुल अप्स, पुश अप्स में 10-12 तरह की चीजें। ये इसीलिए सीख रहा हूं क्योंकि मैं अगर सीख लूंगा तो शायद जो बच्चे मेरे टच में हैं वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। और अच्छी चीज है, सीखनी चाहिए कि नहीं, राइट? तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा क्या करिए बाबू, एक्सरसाइज करिए। नहीं तो पता है लड़कियों को 30 साल के बाद, बता देता हूं, ऑर्थराइटिस बोलती है मम्मी लोग, पैर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, हमेशा पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग चाय पीना छोड़ते ही नहीं है, राइट? आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूं, सबकी, मैं अपनी माता जी की बात बता रहा हूं। मर रही है, लेकिन आज सोमवार है, कल मंगलवार है, बुधवार के अलावा रोज उनका फास्ट ही रहता है। खाना नहीं खाती है, 12 बजे तक पूजा करके खाना खाती है, वो भी उससे पहले चाय कप में नहीं, पता है ना, राइट? और मेरी मां देखेगी तो मुझे पता ही है क्या बोलेगी। तो ये गलती तुम लोग मत करना बाबू, ये गलती करोगे। अपना हेल्थ पहले, अपना हेल्थ, सेल्फिश बनो इस मामले में, हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, बाहर की चीजें मत खाओ। और शिक्षा का मतलब समझ गए कैसे आपको लेना है, समझ गए ना? क्या है शिक्षा का मतलब? किताब के साथ दुनिया। एक्सरसाइज भी तो पढ़ाई है ना जी, अच्छे विचार सीखना भी तो पढ़ाई है ना जी, राइट? अच्छे विचार भी तो सीखना पढ़ाई है ना। तो ये भी आपने क्या करना है, सीखना है पूरी जद्दोजहद के साथ। और मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। फिर न तो नौकरी का डर सताएगा, न दुनिया का, न तो नौकरी की डर सताएगी ना दुनिया की। इसके ठीक विपरीत क्या होता है, बच्चे सिर्फ पढ़ देते हैं क्लास, फांग फांग के, जंप कर। प्रशांत फांग कर, प्रशांत ग्वालियर से है, ही इज इन आवर टीम, और अयोध्या आरा से हैं, आर्या दरभंगा से है। प्लीज सिट ऑन। तो मुझे लगा इनको नहीं पता होगा, फांग फांग कर जंप करके। तो आपको मैं क्या बोल रहा था कि आप ऐसा मेंटेन करके रखिए बाबू, अंडरस्टूड दिस? धीरे धीरे जब तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, समय के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। और तुम्हें करो सरकारी नौकरी की तैयारी, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम करने लायक हो तभी करो, आंख मूंद के मत तुक्का लगाओ। आपको पता है हम लोग क्यों पीछे जा रहे हैं, बिहार बैकवर्ड? क्योंकि हम लोग जवान लोग 40 साल तक सरकारी नौकरी के इंतजार में रहते हैं, मिलता तो 10 को है हजारों में, बाकी लोग फिर दिल्ली की तरफ जाते हैं। अब जो क्रिएटिविटी की उम्र, माफी चाहूंगा आप लोगों से इस चीज के लिए, जो उम्र थी वो तो जा रही है। तब तक घर वाले पकड़ के शादी करवा देते हैं, और शादी के बाद बुजुर्गों वाली फीलिंग आने लगती है ना। फिर अपने जितने भी अरमान हैं और शौक बच्चों पर थोपते, तू आईएएस ही बनेगा, आर यू गेटिंग दिस? तू डॉक्टर ही बनेगी। अब गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, बचपन से ही उनका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है, बिजनेस माइंडसेट होता है। हरियाणा की बात करें, रेसलिंग में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं। अब आपको जानकर बहुत खुशी होगी, और होना भी चाहिए, कि हरियाणा के बच्चे अब पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बिहार में ग्राफ नीचे जा रहा है। यूपीएससी में भी भ्रम था ना आपका कि नंबर वन यूपी है, नंबर 2 है बिहार, अंडरस्टूड? तो ये चीज कर लेना बाबू, सब कुछ सही होगा। और एक चीज, जब तुम ये सब चीज करोगे ना तो तुम्हें तकलीफ बहुत होगी। तकलीफ, समस्याएं होती है। आपकी समस्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? मां गेम नहीं खेलने दे रही है, भाई टीवी पर रिमोट चेंज नहीं करने दे रहा है चैनल, यही होगी ना तुम लोगों की समस्या। और स्कूल आने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं टाइम पर, पापा जी डांट, यही सब छोटी मोटी समस्या। तो और क्या होगी? घर चलाना पड़ता है तुमको। तो वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छी बच्ची है, वेरी गुड जॉब। अच्छा खैर, अलग अलग लेवल पर अलग अलग क्या होती है, समस्या होती है। 1 मिनट के लिए अगर सोचो, ईश्वर सारी समस्याएं खत्म कर दे तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, तब कोई अपने घर से निकलेगा? सब बिना मेहनत के मोटा हो जाएगा, पेट यहां तक पहुंच जाएगा, खुद बाद में जाएगा, पेट पहले गेट छू लेगा। यही होगा ना, राइट? यही होगा ना बाबू। अगर समस्याएं खत्म हो जाए
तो हम और ज्यादा बीमार होंगे, और ज्यादा अराजकता होगी, क्योंकि खाली बैठे हुए तो शैतान आएगा, घर में ही लड़ाई चालू होगी। तो बताओ, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर टाइम से पहले ही आ जाएगा, राइट? वैसे आना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि आए ये सब। तो इसीलिए समस्याएं अच्छी है या बुरी है? तो एक चीज याद रखना, जानबूझकर मत खरीद लेना, आप लोग बाइक लेके स्टंट मारने मत निकल जाना, राइट? समस्याएं अच्छी है या बुरी है? जब जिंदगी में समस्या हो तो फोकस कहां करोगे? बोलो कोई बच्चा, कहां करोगे फोकस? समस्या हो तो फोकस कहां करेंगे? बोल ही नहीं रहा, बॉयज ने बोला, किसने बोला? हाँ, वेरी गुड, स्टैंड अप, स्टैंड अप, वेरी गुड जॉब। व्हाट्स योर नेम? मनोरंजन कुमार। मनोरंजन के लिए मनोरंजन कीजिए। क्या बोल? समस्या हो, इनको एक चॉकलेट दीजिए बॉयज को। फिर ये जाते जाते बोलेंगे सर ने पार्शियलिटी किया, हम लोगों को कुछ दिया ही नहीं, राइट? बाबू, जब जिंदगी में ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से क्या मांगना? ताकत, शक्ति, पड़ोसी को डराने के लिए नहीं, मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए। किससे? तो मेरा कहना यह था बाबू, जब जिंदगी में प्रॉब्लम हो, समस्या, तो फोकस कहां करोगे? समाधान पर। कहां फोकस करेंगे? तो आपको क्या मिलेगा? समाधान मिलेगा। अच्छा देखो, इसमें इतनी मैं अब टेक्निकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेक्निकल चीज हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। मम्मी घर में कहती है शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो, बोलती है? गलत बोलते हो। इसका ये रीजन होता है, जब तुम अच्छा बोलोगे तो जिंदगी में तुम्हारे साथ क्या होगा, और बुरा बोलोगे तो क्या होगा। कल को तुम लोग माता बनोगे ना, तो अच्छा अच्छा बोलना, तो क्या होगा? अच्छा होगा। तुम लोग पिता बनोगे ना, तो अच्छा सोचना, अच्छा, इसमें शर्माने की बात नहीं है। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ एजुकेशन, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ एजुकेशन। तो अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे तो क्या होगा? और सोचोगे मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो काला हूं। मैं जब छोटा था तो अपनी मां से यही बोलता था हमेशा, मैं इतना काला क्यों हूं, राइट? वो तो थोड़ा सा दिल्ली गया तो थोड़ा सा साफ हो गया, राइट? तो मैं अपनी मां से हमेशा यही, कितने बच्चे अपनी मां से शिकायत करते हैं कि मैं काला क्यों हूं? हमारी कम्युनिटी में कितने बच्चे हैं? कभी शिकायत मत नहीं करना, गलत बात है। नहीं करोगे ना, आप तो बहुत अच्छे, मेरे से 10 गुना ज्यादा साफ हैं, राइट? तो मैं ये बोल रहा था बाबू आपको, जैसा सोचोगे वैसा जिंदगी में क्या होगा, वैसा। एक एग्जाम्पल, मोहम्मद अली का नाम कितने लोगों ने सुना है? अच्छा ये कौन थे ये भी बता दो। किस मूवी में आए थे? हाँ, कौन थे मोहम्मद अली? कौन थे? अले बाप ले बाप। मोहम्मद अली बॉक्सर थे। ये अमेरिका से थे। कहानी बड़ी लंबी है बॉक्सिंग चैंपियन होने के पीछे, लेकिन शॉर्ट में ये रिंग में हमेशा प्रैक्टिस करते थे और एक डायलॉग अक्सर रिपीट करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। क्या बोलते थे? आपको बोला ना शुभ शुभ बोलेंगे तो क्या होगा। आप बोलिए ना मैं कमजोर हूं, कमजोर हो जाओगे। अक्सर बोलते रहो ना मैं खराब हूं, मैं खराब हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन बोलो मैं बेहतर हूं। क्योंकि हमारे जो एक्शंस होते हैं ना बाबू, हमारी विचारों के गुलाम होते। जैसा सोचोगे वैसी क्या होगी, हरकत होगी। अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो अच्छा सोचोगे, इसीलिए मम्मी पापा कहते हैं ना अच्छे बच्चों के साथ रहो। अच्छा सोचोगे तो जिंदगी में क्या होगा, और गलत बच्चों के साथ रहोगे तो गलत सोचोगे, और गलत सोचोगे तो, और गलत करोगे तो क्या होगा, फिर बाद में रोना, हाय दैया, हाय मैया, ये सब करते रहना। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं,
तू मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। तू मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। आज भले ही वक्त है थमा थमा, कल चल निकलेगा। आज भले ही वक्त है थमा थमा, कल चल निकलेगा। समस्याएं तो बहुत है जिंदगी में, तू समाधान पर फोकस कर। तू लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा, लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। अभी और है, अभी और है, अभी और है। धैर्य रख, धैर्य रख, तू प्रयास निरंतर कर। धैर्य रख, तू प्रयास निरंतर कर। रास्ते में कहीं धूप होगी तो कहीं पैर में कांटे चुभेंगे। अब अगला लाइन अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, जब तुम मैच्योर हो जाओगे तब समझ में आएगा। अपने कभी साथ देंगे, कभी अकेला छोड़ देंगे। अपने कभी साथ देंगे, कभी अकेला। तू रुक मत, चलता रह। तू चलता रह, लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तकलीफ बजा लीजिए, बजा लीजिए। तकलीफ तुझे होगी, तेरा दिल जब अपने चले जाएंगे। मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है आपके परिवार में, जब वो नहीं रहे इस दुनिया में तो तकलीफ होगी ना, दिल टूटेगा ना। कोई दोस्त, कोई बहन, कोई भाई, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तकलीफ तुझे होगी, तेरा दिल भी टूटेगा। तकलीफ तुझे होगी, तू खून के आंसू रोएगा। तू खून के आंसू रोएगा। तू लड़खड़ाएगा, डगमगाएगा, गिरेगा, कोई साथ भी नहीं देगा। ऐसा होता है। कोई लड़ाई तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, कामयाबी से मोहब्बत तुम्हें है, तो कीमत कौन चुकाएगा? तुम ही चुकाओगे ना। कीमत सिर्फ पैसों से नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तू लड़खड़ाएगा, डगमगाएगा, गिरेगा, कोई साथ भी। तो क्या हुआ? हिम्मत मत हार, मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आखिरी पंक्ति, हर किसी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है। आता है कि नहीं आता है? जब आए तो ऊपर वाले से क्या मांगोगे? ताकत। पड़ोसी को धमकाने के लिए या अपनी मुसीबतों से उबरने के लिए, लड़ने के लिए? राइट। हर किसी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है। सच पूछो तो सही गलत का फर्क और हालात से लड़ना यही सिखाता है। सिखाता है कि नहीं? सच पूछो तो सही गलत का फर्क और हालात से लड़ना यही सिखाता है। वक्त कितना भी बुरा हो गुजर जाएगा। वक्त कितना भी बुरा हो, लक्ष्य एक दिन तुमको मिल जाएगा। इसीलिए बच्चा पार्टी, मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, सब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, कि तुम सभी को ऊपर वाला शक्ति प्रदान करे। एक मिनट बाबू। और जिंदगी में जो तुम चाहते हो, करियर जो तुम बनना चाहते हो, वो बन जाओ। समय बहुत ज्यादा ले लिया, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं हुई। 5 दिन भी लग सकता है। हम एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। अब नहीं टॉर्चर, अब टॉर्चर नहीं होगा। हो गए। आप ग्वालियर से हैं, आपको ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आके हमने भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है, कैरियर को कैसे चूज करना है। मैंने भी बीटेक किया था, लेकिन अभी मेरा मन बीटेक में नहीं लग रहा है। जो बीटेक किया हुआ है, लेकिन हम भी सर के साथ मिलके सोशल सर्विस करना चाहते हैं और सर से बहुत कुछ सीखते हैं। तो देखते हैं भविष्य में सब अच्छा ही होगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बाबू, आपका नजीर सर का बहुत बहुत शुक्रिया, समस्त शिक्षकगण का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हैं सर, और आप सभी के अंदर जो असीमित ऊर्जा है, जो परमपिता परमेश्वर है, उन सबको प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में सर एक लाइन कुछ अगर बोलना चाहे, 1 मिनट तो बोलेंगे, हम इसको फिनिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम तुम लोगों को कैसा लगा?
जीवन में इस तरह का छात्र हित के लिए मोटिवेशन होता रहना चाहिए कि बहुत कुछ है अभी आज के सेशन में तुम लोगों को सीखने का मौका मिला। और आज़ाद जी को मैं दोबारा फिर ये कहूँगा कि ऐसे मोटिवेशन के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ, फिर कभी ऐसा मौका हो तो फिर आप दीजिए टाइम। आज़ाद जी का बहुत धन्यवाद। आज़ाद जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद। हम सर का कहना चाहते हमारी बात को लोग या तो हम समझाने, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं अपनी बात रख नहीं पाता हूं। एक हकीकत बताता हूं सर, लेकिन 2024 में मैंने ठाना है कि जो हो जाए, सामने वाला मना करे या जो भी करे, हम अपनी बात रखेंगे। तो खुशी ये हुई कि सर ने हमें मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। और ये क्रेडिट जाता है प्रशांत और आर्या को, ये बार बार आए थे, इन्होंने ही सब कुछ किया था। प्रशांत इधर हैं, आर्या पीछे हैं, और सर ने हमें मौका दिया। और मैंने आपको बोला कि मेरा सपना है, मैं जीते जी भारत को विश्व गुरु और सर्वशक्तिमान देखना चाहता। तुम लोग नहीं चाहते हो? सीरियसली? तो इसलिए, और तुम जब तैयार होगे ना बाबू, तो ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे। जो बनना चाहते हो वो बन जाओ, और ये जरूर करना। तो हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं, जो टीचर्स जो बैठे हुए हैं इनका भी, सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल से बहुत अच्छा लगा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा।